आज साकी भी है और महफिल भी है, आज साकी भी है और महफिल भी है, आज नगमा भी है साजे दिल भी है, आज नगमा भी है साजे दिल भी है, जिंदगी में बेखुदी शामिल भी है। रात आएगी न ऐसे लौट कर, आज मस्ती में गुजारो रात भर, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, देखा जाएगा, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। जिंदगी की उलझनों को भूल कर, आज मस्ती में गुजारो रात भर, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, देखा जाएगा, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। आज दिल का रंग भी मस्ताना है, आज दिल का रंग भी मस्ताना है, छलका छलका होश का पैमाना है, छलका छलका होश का पैमाना है, हर हकीकत आज एक अफसाना है। मुस्कुरा कर दिल की हर एक चोट पर, आज मस्ती में गुजारो रात भर, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, देखा जाएगा, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। जिंदगी की उलझनों को भूल कर, आज मस्ती में गुजारो रात भर, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, देखा जाएगा, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। जीत लो उल्फत की बाजी हार के, जीत लो उल्फत की बाजी हार के, है मजे इनकार में इकरार के, है मजे इनकार में इकरार के, झूम लो दम भर नशे में प्यार के, हर गमे दुनिया से होके बेखबर, आज मस्ती में गुजारो रात भर, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, देखा जाएगा, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। जिंदगी की उलझनों को भूल कर, आज मस्ती में गुजारो रात भर, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, देखा जाएगा, सुबह जब होगी तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। लक्ष्मी, तुम्हें इस तूफान से बचना ही होगा। मैं आ गया। ओह वर्मा जी, आइए। ये कॉलेज फंक्शन के बिल वगैरह मैंने सब चेक कर लिए हैं और प्रिंसिपल साहब के दस्तखत भी करा लिए हैं। आप इनका हिसाब कर दीजिएगा। थैंक यू। कायर मत बन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ठोकर मार, पटक मत माथा, तेरी राह रोकते वाहन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको,
बहा युगों तक खून पसीना। कोई मनुष्य जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। हर मनुष्य को अपना जीवन सुधारने का पूरा पूरा अधिकार है, और वो उस वक्त हो सकता है जब उसको ज्ञान होता है। वाल्मीकि एक डाकू थे। जब उनको ज्ञान हुआ तो वो महात्मा के रूप में बदल गए और उन्होंने रामायण की रचना की। अरे लक्ष्मी, तुमने तो कमरे की सूरत ही बदल डाली। अच्छा लग रहा है? हाँ। चलो किताब निकालो। पहले आप मुंह हाथ धो लीजिए। हैं? सुबह से काम करते करते थक गए होंगे। उठिए, मैंने पानी साबुन रख दिया है। लेकिन कोई ऐसी थकावट तो नहीं? पर मुंह हाथ धोने में हर्ज क्या है? उठिए ना। अब आप वहां बैठ जाइए। हाँ? क्यों? बैठ जाइए ना। आज आप पहले खाना खा लीजिए। खाना? लेकिन खाना तो मैंने पकाया ही नहीं। मैं बना कर लाई हूँ। आप खाएंगे ना मेरे हाथ का बना हुआ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे डर था कहीं आप मेरे हाथ का खाना खाने से इनकार न कर दें। मैं छूत छात में विश्वास नहीं रखता। और तुम कोई अछूत तो नहीं? अछूत? सिर्फ अछूत होती तो अच्छा था। लक्ष्मी, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? सोचती नहीं बाबूजी, देखती हूँ। हम लोग भी अजीब हैं। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हर जात हर मजहब का आदमी आता है। गाड़ी हम भेज बुलाता है, लेकिन हमारे किसी के घर कोई जगह नहीं। खा लीजिए ना। ओ हाँ, लेकिन इतना खाना तो जाया जाएगा। जितनी भूख है खा लीजिए, बाकी मैं खा लूंगी। जूठा? मेरा जूठा? खा लीजिए ना। तुम देखती रहो और मैं खाता रहूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो अक्सर आती है, इसे पहले भी मैंने देखा है। अरे ये तो रमप्यारी वाली लक्ष्मी है। एक रोटी और खा लीजिए। नहीं लक्ष्मी, बहुत खा लिया, अब बस। आइए हाथ धो लीजिए। अब मालूम हुआ मुझे किराया क्यों नहीं मिलता। जी लीजिए इलायची और मिश्री। अब आप आराम कीजिए। क्यों? पढ़ोगी नहीं? आज का सबक हो गया। कैसे? आप नीचे पढ़ा रहे थे, मैं ऊपर पढ़ रही थी। चलो। अच्छा। अब फिर लिखना पढ़ना शुरू मत कीजिएगा। लक्ष्मी? जी? नहीं, कुछ नहीं। आप कुछ कहते कहते रुक गए। सोच में पड़ गया, शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। आप कहकर तो देखिए। मैं ये कह रहा था कि ये कपड़े जो तुम पहन कर आई हो,
सादे कपड़े अच्छे लगते हैं। लक्ष्मी, ये क्या? आप मेरे आदर्श हैं, मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। भड़कीले कपड़े पहनने को तो हर कोई कहता है, सादे कपड़े पहनने को किसी ने नहीं कहा। मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप पढ़ाएंगे? हाँ, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। मालूम है, एक ही क्लास में 9 बार फेल हो चुके हैं। 9 बार? इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। बच्चों, तुम लोग कोई भी सवाल करो, उसका मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हिस्ट्री, केमिस्ट्री, पामिस्ट्री, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, जूलॉजी, आलूजी, कचालूजी। आलूजी कचालूजी, यह सब क्या है? तुम नहीं समझोगे बच्चों। तुम सवाल पूछो, उसका जवाब दूंगा। पूछे? हाँ, जरूर पूछो। पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो ही सवाल। पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। मुझसे ज्यादा कोई न जाने इस दुनिया का हाल बच्चों। पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। हाँ? पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। यस सर, मैं करता हूँ आपसे एक सवाल। पूछो पूछो। कौन है जिसकी कोई सुने ना, डर डर करता जाए? कौन है जिसकी कोई सुने ना, डर डर करता जाए? तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए। साइलेंस साइलेंस। वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए। अरे वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए। क्यों बच्चों, ठीक है ना? नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। क्या कहा? सुनिए सुनिए, मैं देता हूँ इसका सही जवाब। वो तो है बरसात का मेंढक जिसकी फुदकती चाल। वो तो है बरसात का मेंढक जिसकी फुदकती चाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल। पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। हाँ हाँ, पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। यस सर, मैं करता हूँ आपसे एक सवाल। बड़े शौक से। कौन है वो जो कहलाता है हम सब का रखवाला? कौन है वो जो कहलाता है हम सब का रखवाला? कौन है वो जो कहलाता है हम सबका रखवाला? समझा? या तो वो कोई गोरखा होगा या कोई होगा लाला। खामोश। या तो वो कोई गोरखा होगा या कोई होगा लाला। अरे या तो वो कोई गोरखा होगा या कोई होगा लाला। क्यों, ठीक तो है? नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। क्या कहा? सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सब का रखवाला। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने
कोई सवाल, बच्चों पूछो कोई सवाल, हाँ पूछो कोई सवाल, बच्चों पूछो कोई सवाल। यस सर, मैं करता हूँ आपसे एक सवाल। पूछो पूछो। गंगा जमुना क्या है, कहाँ है, ये तो कहो टीचर जी। गंगा जमुना क्या है, कहाँ है, ये तो कहो टीचर जी। अजी गंगा जमुना क्या है, कहाँ है, याद आया, वो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुबली। अरे शट अप! वो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुबली। अरे वो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुबली। करेक्ट? नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। अच्छा, ये भी गलत? जी हाँ। गंगा जमुना क्या है, ये तो बच्चा बच्चा जाने। वो तो दो नदियां हैं जिनसे भारत है खुशहाल। वो तो दो नदियां हैं जिनसे भारत है खुशहाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल। अरे मुझसे ज्यादा तुम सब जानो इस दुनिया का हाल। अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल, अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल। निर्मल, आओ। आपने बच्चों को सिखा दिया? कोई आए तो कहना घर में नहीं है। हाँ वर्मा जी। निर्मल, मैं शर्मिंदा हूँ इस झूठ के लिए, और इसलिए भी कि मैंने तुमसे कहा इनके पैसे चुका दिए। तो क्या आपने इनके रुपए नहीं दिए? और मेरे मकान का किराया भी? क्यों? क्योंकि जिंदा रहने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वर्मा जी, जिंदा रहने का यह भी कोई तरीका है? तुम क्या समझते हो मैं खुश हूं? लेकिन ये धोखा है, फरेब है। आप प्रोफेसर हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। क्या सोचेंगे ये लोग जब इन्हें पता चलेगा कि आप इनका रुपया हजम करके? क्या सोचेगा मेरा मालिक मकान? उसके दिल में आपके लिए और मेरे लिए क्या इज्जत रहेगी? क्या सीखेंगे आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स, और मैं आप जैसे सीनियर प्रोफेसर से क्या सीखूंगा? निर्मल, कोई किसी से कुछ नहीं सीखता। मैंने भी अपने माँ बाप और बुजुर्गों से ये नहीं सीखा था। हालात मजबूर कर देते हैं। मैं भी कभी जवान था, मेरे अरमान थे, उम्मीदें थी, आदर्श थे, उसूल थे। ये देखो खाली बक्से, इनमें मेरे कॉलेज के मेडल, ट्रॉफीज और कप्स थे। सब बिक गए, सिर्फ ढांचे रह गए हैं। जैसे कि मैं। आओ तुम्हें और कोई दिखाऊं। आओ, आओ। ये तुम्हारी भाभी है। इस वक्त ये बेहोश है। क्या तकलीफ है इन्हें? कैंसर। रात दिन तड़पती है। बेहोशी की दवाई के लिए खर्चा करना पड़ता है। इसे अभी भी जीने की उम्मीद है। न जाने भगवान इसे कब मौत देगा। आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो क्या कहूं, 5 बच्चे, उनमें से 2 कुंवारी जवान लड़कियां। उन्हें जिंदा रखूं या इसे? मुश्किल तो यह है, हर कोई जीना चाहता है। किसे जिंदा रखूं? कैसे? धोखे फरेब से तो अब काम नहीं चलता।
वेल जेंटलमैन, अंकल्स और आंटीज, आज मिस रत्ना की सालगिरह है। इस खुशी के मौके पर सेठ जमुना दास गाना गाएंगे। अरे नहीं, मेरा मतलब है सेठ जमुना दास की लड़की गाना गाएगी। आइए। नहीं आइए मिस रत्ना, अरे आइए ना, सिर्फ एक गाना, शर्माने की क्या बात है। देखिए आपको गाना होगा। सेठ जी इजाजत। आइए। कोई बात नहीं, अरे उसमें क्या विस्पर्टिंग। आज तो आप ना कह ही नहीं सकती, आज तो आपकी सालगिरह है, आपको गाना होगा। आइए। चलो भाई हटो ना, जल्दी से बीच में आते हो, बैठो। अरे गाओ ना, आज तो मजे की बात है। रेडी, 1 2 3।
मुबारक हो रत्ना। थैंक यू। मुबारक हो रत्ना जी। क्या गाना गाया था, इट वॉज रियली वंडरफुल। गाना पसंद नहीं आया? गाना बहुत अच्छा गाती हो। इसलिए आवाज से भी दूर चले आए? नहीं, कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी, शायद भीड़ की वजह से, और तबीयत भी कुछ। तबीयत ठीक नहीं थी तो क्यों आए? आशीर्वाद देने। कोई तोहफा? मैं इतना अमीर नहीं, लेकिन फिर कभी सही दूंगा एक दिन। क्या? जो तुम मांगोगी और मेरी पहुंच के अंदर होगा। सॉरी। लीला, चाय तो पिलाओ। मैं लाती हूँ। ले, पहन लिए बनारसी साड़ी, और देख बिलासपुर के सेठ बनवारी लाल जी के यहाँ आज मुजरा है, तुझे वहाँ जाना होगा। मेरी तो सचमुच लक्ष्मी है। देख कैसी खूबसूरत गाड़ी बाहर खड़ी है। चल तैयार हो जा। मौसी ये गाड़ी वापस लौटा दो। लड़की, तुझ पर उस मास्टर ने जादू टोना किया है, या तेरे जितने नखरे में बर्दाश्त करती जा रही हूँ उतनी तुझ सिर पर चढ़ती जा रही है। चल कपड़े बदल और तैयार हो जा। नहीं मौसी, मैं उस बनवारी लाल के पास नहीं जाऊंगी। तो कहाँ जाएगी? उस मास्टर के पास? हाँ। कहती है हाँ। कितने महीने हो गए तुझे उसके पास जाते? तू लाई क्या वहां से? क्या मैंने आश्रम खोल रखा है? मारो, मुझे और मारो, लेकिन तुम मुझे उस बनवारी लाल के पास न भेज सकोगी। तुम्हारी इसी जबरदस्ती की वजह से बिमला चली गई। मैं भी बिमला की तरह यहाँ से चली जाऊंगी। खूब सजा लेना तब मुझे। लक्ष्मी, क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़कती है? खुद ही सोच, ऐसा कभी चलता है? हमारा प्यार होता है दौलत से। ठीक है, तू कहती है, मैं लौटा देती हूँ। जो कुछ किया है ठीक किया है, आगे क्या होना है वो भगवान पर छोड़ दो। चलो तुम्हें छोड़ा हूं। बाबूजी, ये सब मोहल्ले वालों ने देख लिया तो? देखने वालों ने सब देख लिया लक्ष्मी, छिपाने से कोई फायदा नहीं। आओ। क्या सोच रही हो लक्ष्मी? यही कि मैं घर जाऊंगी। वही घर, वही मौसी और वही माहौल। घर जाने को जी नहीं हो रहा है। क्यों ना कहीं जाकर थोड़ी देर बैठ जाए। चलो मेरे साथ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं अक्सर यहाँ चला आता। आपकी बांसुरी कहाँ है? लानी भूल गया। मुझे ख्याल भी नहीं था कि हम यहाँ आएंगे। हवा कुछ जरूरत से ज्यादा ही तेज है। आजाद है, इसे यहाँ कोई बंधन नहीं। चलो वहां बैठे। आओ। अरे हाँ प्रिय, तुम तो खुशी से ऐसा लगता है मैं भी आजाद हूँ। सब बंधन टूट गए हैं।
के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब तुम्हारी नजर का इशारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। छाई हुई गम की मौजें थी दिल में समाई हुई, उलझने थी ख्यालों पे छाई हुई, गम की मौजें थी दिल में समाई हुई। तुमने जब दिल की कश्ती में रखा कदम, हमको तूफान में भी किनारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। राज की साजे दिल को जरूरत थी आवाज की, जिंदगी को तमन्ना थी हम राज की, साजे दिल को जरूरत थी आवाज की। तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा हमें, जिंदगी को खुशी का नजारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। दुनिया का गम, अपनी तकदीर पर नाज करते हैं हम, अब जमाने का डर है न दुनिया का गम, अपनी तकदीर पर नाज करते हैं हम। आज आंखों को जलवे तुम्हारे मिले, आज हाथों को दामन तुम्हारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब तुम्हारी नजर का इशारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। देखो रत्ना, आंसू पूछो और फिक्र मत करो। हा? लेकिन डैडी, मैं कॉलेज में क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने कहा ना कि फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे रामू चतु, क्या बात है? मास्टर जी, आप गुस्सा हैं? नहीं तो? मास्टर जी, इसमें क्या है? इसमें मिठाई है, मिठाई। रामू, हाँ? खोलो इसे। अच्छा। और सब मिलके खाओ। हाँ, अच्छा। शाबाश।
मास्टर जी, इसमें तो रुपए हैं। रुपए? निर्मल, रत्ना मेरी इकलौती बेटी है। मैं नहीं चाहता कि वो इतना पढ़े कि उसकी सेहत खराब हो जाए। इम्तिहान में उसके पर्चे अच्छे नहीं हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे नंबर लेकर पास हो जाए। रुपए तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन ख्याल रहे रत्ना को इसका पता न चले। रिश्वत? बच्चों, ये मिठाई मत खाओ, फेंक दो इसे, फेंक दो। आप? मैं मौके से चला आया। मुझे यकीन था कि आप जरूर देंगे। लाइए लाइए, इस महीने की किराया मिलकर 160, और अगर एक महीने का आप पेशगी दें तो पूरे 200। ये रुपए मेरे नहीं है। आपके नहीं? हुजूर, हम तो जाने लक्ष्मी जिसके हाथ में है उसी की है। मैंने कहा ना, ये रुपए मेरे नहीं है, रिश्वत के हैं। मैं अभी आता हूँ लौटा कर। मत लौटाइए हुजूर, ये तो कलयुग है, धर्म कर्म सब यहीं रह जाएगा। फिर मेरी भी सुन लीजिए, अगर आज शाम तक रुपए न मिले तो आप यहां रहने के नहीं। उठाइए ये रुपए। ये रुपए और चिट्ठी भेजने की आपने हिम्मत कर की। आपने मेरी नहीं, मेरे इस महान पेशे की तौहीन की है। मेरा पेशा कुर्बानी का पेशा है, रिश्वत खाने का नहीं। मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले मुझे यहां खींच जाता है। माफ कीजिएगा, हम किसी के टुकड़ों पर नहीं पलते, अपनी मेहनत मजदूरी का खाते हैं। 250 रुपए की रसीद देकर 150 रुपए। एहसान हमारा आप पर है, आपका हम पर नहीं। तू मुझ पर एहसान जताता है। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। जा रहा, आपके हुजूर में खड़े रहने का शौकीन नहीं, दम घुटता है। आज डैडी के कहने पर नहीं, सच निर्मल बाबू। बदमाशी करने के लिए रुपए और किराया चुकाने के लिए नहीं है। देखता हूं। सोच क्या रहे हैं? लिखिए, मैं अभी और इसी वक्त उस निर्मल के बच्चे को नौकरी से डिसमिस करता हूं। लेकिन सेठ जी, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि मैनेजिंग कमेटी की इजाजत के बगैर आप किसी को डिसमिस नहीं कर सकते। मिस्टर वर्मा, मैनेजिंग कमेटी गई जहन्नुम में, ये मेरा हुक्म है। लेकिन आपको ऐसा हुक्म देने का कोई अधिकार नहीं। अधिकार नहीं? चाहे उसने मेरी बेइज्जती की हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो। ओ, तो इसका मतलब है कि आपको भी मेरी कोई इज्जत नहीं, आप भी नमक। एहसान फरामोश, जलील, कमीना। सेठ साहब, अपनी जबान को काबू में रखिए। पैसे की घमंड में दबे हुए को इतना न दबाइए कि वो बागी हो जाए। निर्मल को डिसमिस करने के साथ साथ आप मेरा भी इस्तीफा मंजूर कीजिए। मैं ऐसी नौकरी पर लानत भेजता हूं। डैडी, आपको हो क्या गया है? प्रोफेसर वर्मा शायद आपसे उम्र में भी बड़े। आपने उन्हें गालियां देनी शुरू की। प्रोफेसर निर्मल को रिश्वत भेजकर उन्हें खरीदना चाहा। आपको उन दोनों से माफी मांगनी चाहिए। तुम कहां जा रही हो? आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, इसलिए जो सही रास्ते पर हैं उनसे कहने मैं उनके साथ हूं। तुम नहीं जा सकती, मेरी इजाजत के बगैर बाहर कदम नहीं रख सकती।
लक्ष्मी, आओ बैठो। क्यों? आज फिर कोई गहरी सोच है? मैं जानती हूँ, आप तभी यहाँ आते हैं जब आपको कुछ सोचना होता है। तब तो ये भी जानती होगी मैं क्या सोच रहा हूँ। बताऊं? बताओ। आपके चेहरे से दिल की बात मालूम नहीं होती। तुम उठकर दूर क्यों चली गई? यूं ही। सोच क्या रही हो? लक्ष्मी, गंगा का पानी इतना पाक क्यों है? टाल रही हो? नहीं, सच बताइए ना। कहते हैं जितने भी यात्री इसके स्नान को आते हैं, गंगा मैया इनके पापों को अपने में समो लेती है और इसीलिए गंगा जल को पाक माना जाता है। मुक्त हो जाते हैं वो अपने पापों से? विश्वास तो यही है। तो मेरे भी पाप धुल जाएंगे। तुमने कौन सा पाप किया है? पाप न किए होते तो ऐसा जन्म क्यों होता? लक्ष्मी, लक्ष्मी, रुक जाओ, लक्ष्मी रुक जाओ, आगे पानी बहुत गहरा है। लक्ष्मी, क्या कर रही हो? जानती नहीं आगे मौत है। बेशरम को घराने की भी लाज नहीं। सेठ साहब, कुछ ही दिनों में यूनिवर्सिटी के लोग कॉलेज की जांच पड़ताल करने आ रहे हैं। कॉलेज के नाम पर अगर ऐसा धब्बा लग गया तो हमारे लिए अच्छा न होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि इस मामले को दबा दिया जाए? जी नहीं, मैं ये चाहता हूं कि कोई भी फैसला करने से पहले हम मैनेजिंग कमेटी की एक मीटिंग बुला लें और उसमें आकर निर्मल अपना बयान दे। ठीक है, आप मीटिंग बुलाइए, मगर बुरा मत मानिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप निर्मल बाबू को बचा लेंगे, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आखिरकार लक्ष्मी ने तुम्हारी बात मान ही ली। हर लड़की का ऐसा होता है, लेकिन आखिर वो समझ जाती हैं। मगर ये मुजरा किस खुशी में हो रहा है? सेठ जी की सालगिरह। भगवान उनको लंबी उम्र दें। कितने आदमी लेने आए हैं? 3 हैं। 4 नहीं? लक्ष्मी, तेरा इरादा क्या है? मुझे डर लग रहा है, न जाने तू क्या करने वाली है। जा रही हूँ, आ गले तो मिल ले। लक्ष्मी, तैयार हो गई? हाँ मौसी। कमले, जल्दी कर। क्या हुआ? बाबूजी, मौसी ने जबरदस्ती लक्ष्मी को सेठ जी के यहाँ भेज दिया है। इंसान मुहब्बत में कुछ काम तो कर जाए, इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए। इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए।
ढूंढ ले साहिल को, या डूब के मर जाए, या ढूंढ ले साहिल को, या डूब के मर जाए, या ढूंढ ले साहिल को, या डूब के मर जाए। इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए, इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए। किस्मत का भरोसा क्या, बिगड़े के संवर जाए, किस्मत का भरोसा क्या, बिगड़े के संवर जाए। या ढूंढ ले साहिल को, या डूब के मर जाए। इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए, इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए। मायूस भी है नजरें, उम्मीद भी है बाकी, मायूस भी है नजरें, उम्मीद भी है बाकी। ये कौन सा आलम है, अब तू ही बता साकी। ये कौन सा आलम है, अब तू ही बता साकी। ये कौन सा आलम है, अब तू ही बता साकी। आखिर तेरा दीवाना जाए तो किधर जाए, आखिर तेरा दीवाना जाए तो किधर जाए। या ढूंढ ले साहिल को, या डूब के मर जाए। इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए, इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए। छलके हुए अश्कों को मुश्किल नहीं पी लेना, छलके हुए अश्कों को मुश्किल नहीं पी लेना। हमले के मोहब्बत में आसान है जी लेना, हमले के मोहब्बत में आसान है जी लेना। वो कैसे जिए जिसका गम हद से गुजर जाए, वो कैसे जिए जिसका गम हद से गुजर जाए। या ढूंढ ले साहिल को, या डूब के मर जाए। इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए, इंसान मोहब्बत में कुछ काम तो कर जाए।
वो अगर लड़की ले गया है तो मैं क्या करूं? कहने आए हैं आपसे सेठ जी, आपका आदमी है, आपके कहने से लौटा दे तो अच्छा है। बुरा मत मानिएगा, निर्मल से मेरा क्या ताल्लुक और फिर आपसे क्या ताल्लुक? ठीक है सेठ जी, निर्मल बाबू से अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो भाइयों। करू सजनी आए न बालम आए बच्चे। अरे 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 ये क्या हो गया? ये मेरा ही घर और मुझसे नहीं पहचाना जा रहा है। हर चीज अपनी जगह पर बराबर है। मालूम होता है घर में कोई औरत आई हुई है, लेकिन एक अपनी औरत है। क्या कहा? जी कुछ नहीं। हाँ? ओ कुछ नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था कि मैं बेकार हूँ। हाँ। क्या? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि मेरी बीवी को सलीका नहीं है। भाई इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम अमीर बाप की बेटी हो। अमीर बाप की बेटी न होती तो पूछ सकते हो ये ठाठ कैसे चलते? मुझे तो कहते हो खुद जैसे बड़े काम के मर्द हो। जिंदगी में किया ही क्या है? एक ही क्लास में सिर्फ 9 बार फेल हुई। किसके होते पर? मेरे बाप ही के तो। अरे रे, तुम बात को कहां से कहां ले गई? झगड़ा मत कीजिए, मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं नहीं बहन, तुम्हारी वजह से नहीं। नहीं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये झगड़ा सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने कहा मेरी किताबें ले आओ, मुझे कॉलेज जाना है। चलो। किताबें मैंने बेच दी। हाँ? किताबें बेच? अब मैं कॉलेज कैसे जाऊं? जाइए अपने ससुर के पास, कोई काम देंगे। अच्छा जी, आजकल आप मुझ पर हुक्म चला रही है, यानी मुझे आपकी बातें सुननी पड़ेंगी। मैं कोई जोरू का गुलाम नहीं हूँ, जहाँ मेरा जी में आएगा मैं वहीं जाऊंगा। हाँ। बिल्कुल बच्चे हैं, रूठ गए हैं, अब बगैर मनाए नहीं मानेंगे। मैं जाकर मना लूं, हैं? कौन? आप? मैं निर्मल बाबू की एक स्टूडेंट हूँ, तुम्हें देखने आई हूँ। मुझे? हाँ, याद है एक बार तुम कॉलेज में आई थी? एक झलक सी थी मेरे दिमाग में, लेकिन कुछ समझ नहीं सकी। जानती हो क्या? नहीं। क्या है तुम में जो निर्मल बाबू जैसे हमारे प्रोफेसर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हो गए? धूल भी तो नहीं हूं मैं उनके पाँव की। लक्ष्मी, कितना मासूम। ये क्या? नहीं चाहिए मुझे। ले लो, ले लो, ले लो। ये मेरी मम्मी का है, उन्होंने मुझे दिया था। इससे तुम्हारा निर्मल बाबू का हमेशा भला होगा। ले लो। रत्ना, तुम? आप नहीं थे, कहने आई थी। संभल के रहिए, गुंडे। जानता हूँ रत्ना, गुंडों की मुझे कोई परवाह नहीं। जान से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। आज मुझे कॉलेज की कमेटी के सामने पेश होना है। मुझे यकीन है परमात्मा आपकी इज्जत रखेगा। तुम्हारे डैडी मेरे खिलाफ हैं, फिर भी? डैडी परमात्मा तो नहीं। शुक्रिया। निर्मल बाबू, आपको अपनी जान इतनी प्यारी नहीं, लेकिन लक्ष्मी का आपके सिवा सारे जहां में कोई नहीं।
ये क्या? रत्ना आई थी, कहती थी रख लो इसे, इससे तुम्हारा निर्मल बाबू का भला होगा। लक्ष्मी, मेरा ख्याल है कि हम दोनों शादी कर लें। शादी? हाँ। मैं सपने देख रही हूँ क्या? नहीं लक्ष्मी, सच। भगवान, क्या मैं इतनी भाग्यवती हूँ? लक्ष्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूं, जल्दी लौट आऊंगा। हाँ? बाबूजी, बाबूजी, आज न जाइए बाबूजी। क्यों? न जाने क्यों, मेरा दिल कह रहा है न जाइए बाबूजी, न जाइए। लेकिन आज तो मुझे कॉलेज की कमेटी के सामने पेश होना है, मेरी इज्जत का सवाल है। लक्ष्मी, चलो आज ही शादी कर लें। मैं अपने साथ पंडित को लेता हूं। अब तो मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो ना। क्यों आई तुम यहाँ? घबराओ नहीं, तुम्हें जबरदस्ती वापस ले जाने नहीं। तो शादी हो रही है तुम्हारी? हाँ, आज ही। अब तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ। बच्ची ही रही। लक्ष्मी, तुम्हें मालूम है इतनी सब लड़कियों के होते हुए मुझे सबसे ज्यादा प्यार तुमसे क्यों रहा? मेरी बदकिस्मती और तुम्हारी लालच। अब तुम जाओ। नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा प्यार इसलिए रहा क्योंकि तुम्हें देख मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं। विमला चली गई, मुझे इतना दुख न हुआ, लेकिन तुम जैसे बिल्कुल वही मेरी जिंदगी दोहरा रही हो। एक दिन तुम्हारे तरह मैं भी घर से भाग कर आई थी। बहुत बड़े जमींदार का लड़का था वो। हमने शादी कर ली। जानती हो फिर क्या हुआ? क्या? उन्होंने खुदकुशी कर ली। नहीं, तुम मुझे बहका रही हो। ये सब झूठ है। चली जाओ यहाँ से। इज्जतदारों की बीबी उनकी इज्जत होती है, उनके बच्चों की माँ। वो कभी नहीं सुन सकते कि उनकी औलाद के बारे में कोई कहे वेश्या की औलाद है। नहीं, नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चली जाओ, चली वो मौत मांगती हैं, लेकिन उन्हें मौत नसीब नहीं होती। चंद एक खुश नसीब ऐसी हैं जो खुदकुशी कर लेने में कामयाब हो जाती हैं,
लेकिन उनकी मौत की किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मैं पूछता हूं उनका गुनाह क्या है, जिनकी सजा ये है? गुनहगार कौन है? मैं, आप, या वो मासूम लड़कियां जिन्हें हम वेश्या बनने पर मजबूर कर देते हैं? क्या मेरा, आपका उनकी तरफ कोई फर्ज नहीं? आप मुझसे यह सवाल कर सकते हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम एक लेक्चरर हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं लेक्चरर से ही इंसान भी हूं। रास्ता चलते अगर कोई किताब, और वो भी बच्चों का कायदा, मेरे कदमों में आ पड़े, तो मैं उसे उठाए बगैर, अपनी आंखों से लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक लेक्चरर हूं, शिक्षक हूं। और अगर वो किताब एक बेबस मजबूर लड़की की हो जो पढ़ना चाहती हो, लेकिन जिसे हालात और चंद लोग वेश्या बनने पर मजबूर कर रहे हो, तो मैं उन हालात और उन लोगों के खिलाफ जंग किए बगैर नहीं रह सकता। वो लड़की लक्ष्मी है। अब अगर आप लोग भी उन हालात, उन लोगों का साथ देना चाहते हैं, अगर आपकी नजरों में भी लक्ष्मी बुरी है, उसकी आपके समाज में कोई जगह नहीं, तो मैं भी बागी हूं। जहां मेरी जगह नहीं, वहां जगह बनाऊंगा। जहां लक्ष्मी की जगह नहीं, वहां लक्ष्मी को बिठाऊंगा। आप फैसला कर लीजिए। मेरा फैसला है। ठहरिए सेठ जी, फैसला सिर्फ आप ही पर निर्भर नहीं। मैं समझता हूं, लेकिन एक बार, शायद आखिरी बार, अगर श्री निर्मल कुमार बागी हैं तो मुझे भी बगावत करने दीजिए। मेरा फैसला है। मैनेजिंग कमेटी आपके फैसले की पाबंद नहीं। लेकिन मैं मैनेजिंग कमेटी के फैसले का पाबंद हूं। मेरा फैसला यह है कि मैंने श्री निर्मल कुमार को समझने में गलती की है। वो निर्दोष है। क्या आप लोगों का यह फैसला नहीं? मैनेजिंग कमेटी का भी यही फैसला है, और मैनेजिंग कमेटी प्रोफेसर वर्मा का इस्तीफा भी नामंजूर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इजाजत चाहूंगा। आप सबको ये सुनकर खुशी होगी कि कल मैं आपको पढ़ाने के लिए जरूर आऊंगा। प्रोफेसर निर्मल कुमार डैडी, डैडी, क्या देख रहे हैं? ये तस्वीर।
पंडित तो नहीं ला सका। रास्ते में गुंडों ने लक्ष्मी, 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 तुम कहाँ हो? लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ है? मैं जब से वापस आई हूँ मैंने तो उसे देखा नहीं। पर भैया, ये आपको क्या हो गया? तो वो गई कहाँ? मुझे पता नहीं। हाँ, आपके नाम एक लेटर है, वाह। बाबूजी, न जाने कौन से पाप किए हैं मैंने, जिनसे इस जन्म में मुक्ति नहीं मिल सकती। मौसी आई थी मुझे वापस ले जाने नहीं, बताने। वो भी मेरी तरह उस नरक से भाग आई थी। आप जैसे एक देवता ने उसका हाथ थामा था। शादी हुई थी। जानते हैं फिर क्या हुआ? उन्होंने खुदकुशी कर ली। भगवान न करे कल हमारे बीच ऐसा हो। लक्ष्मी, क्या कर रही हो? इतनी कोशिशें, तकलीफें हमने इसलिए सही। मैं तुम्हारी जिंदगी में लौट जाने के लिए नहीं आया। मैं ऐसा बुज़दिल नहीं। तुम्हारा हाथ थामा है तो निभाऊंगा, जिंदगी भर निभाऊंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? लक्ष्मी, बोलो, बोलो लक्ष्मी। अब जमाने का डर है न दुनिया का गम, अपनी तकदीर पर नाज करते हैं हम। आज आंखों को जलवे तुम्हारे मिले, आज हाथों को दामन तुम्हारा मिला।